मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आप यूपी टेट और सुपर टेट की प्रैक्टिसेस जो हैं लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर देख रहे हैं। देखिए प्लेलिस्ट को भी जो है अपडेट कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिसेस को क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनमें से कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, बी में दिया है मोजाम्बिक की जलधारा, सी में दिया है अगुलहास की जलधारा और डी में दिया है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। देखिए इनमें से कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है पूछ रहा है। चलिए प्रश्न आप एक बार फिर से देखेंगे, इनमें से कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, बी में दिया है मोजाम्बिक की जलधारा, सी में दिया है अगुलहास की जलधारा और डी में दिया है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। देखिए दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा जो है हिंद महासागर की यह गर्म जलधारा है। बी में दिया है मोजाम्बिक की जलधारा, यह भी जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा यह भी जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि हिंद महासागर की कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा तो है, लेकिन यह गर्म जलधारा नहीं बल्कि ठंडी जलधारा है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, बी में दिया है अंटार्कटिका की जलधारा, सी में दिया है फॉकलैंड की जलधारा और डी में दिया है मोजाम्बिक जलधारा। देखिए पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा यह भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सी में दिया है फॉकलैंड की जलधारा, यह भी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी नहीं है। तो देखिए अभी हमने चर्चा की कि मोजाम्बिक जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोजाम्बिक जलधारा जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा ये तीनों जलधाराएँ जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएँ हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन ए में दिया है लेब्राडोर की जलधारा, बी में दिया है बेंगुला की जलधारा, सी में दिया है कनारी जलधारा और डी में दिया है उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछ रहा है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुला की जलधारा, कनारी जलधारा। देखिए ये सभी जलधाराएं जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जलधाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अगुलहास धारा, बी में दिया है लेब्राडोर धारा, सी में दिया है फ्लोरिडा धारा और डी में दिया है कनारी धारा। देखिए लेब्राडोर धारा की बात करें तो यह जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा जो है अटलांटिक महासागर की यह गर्म जलधारा है। और कनारी धारा की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है अगुलहास धारा, यह जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है बल्कि यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा नहीं है। तो देखिए लेब्राडोर, फ्लोरिडा, कनारी ये तीनों जो है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, जबकि अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। मानसून वन, सुंदर वन, सदाबहार वन या फिर गुल्म वनस्पति। देखिए गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदर वन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है लैटेराइट मिट्टी, बी में दिया है काली मिट्टी, सी में दिया है जलोढ़ मिट्टी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए में दिया है सोन नदी, बी में दिया है यमुना नदी, सी में दिया है नर्मदा नदी और डी में दिया है लूनी नदी। देखिए, 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो देखिए सी में दिया है नर्मदा, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा की बात करें तो ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। देखिए, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबकि लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी को क्षारीय या खारी नदी भी कहते हैं। यह नदी जो है विलुप्त हो जाती है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी की बात करें तो बाढ़ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है। यह जो है बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रावी नदी, बी में दिया है सिंधु नदी, सी में दिया है चेनाब नदी और डी में दिया है झेलम नदी। देखिए, रावी नदी को पंचनद में शामिल किया जाता है, चिनाब को भी, झेलम को, इसके अलावा ब्यास और सतलज, लेकिन सिंधु नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है केरल, बी में दिया है उत्तराखंड, सी में दिया है मणिपुर और डी में दिया है राजस्थान। देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। देखिए, केरल की बात करें तो अष्टमुडी, पेरियार और वेम्बनाड झील जो है केरल में है। उत्तराखंड की बात करें तो रूपकुंड, जिसे जो है रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, नैनीताल झील, सात ताल झील, समताल झील, देवताल झील, भीमताल और नौकुचिया ताल, ये सब जो हैं उत्तराखंड में हैं। राजस्थान की बात करें तो सांभर झील जो है राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है जो है राजस्थान है। डीडवाना झील भी जो है राजस्थान में है। और जबकि लोकटक झील की बात करें तो यह मणिपुर राज्य में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी लोकटक झील पर जो है केबुल लामजाओ भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोद्दा बेटा चोटी स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी श्रेणी में, बी में दिया है अन्नामलाई श्रेणी, सी में दिया है कार्डमम श्रेणी और डी में दिया है नल्लामलाई श्रेणी। देखिए, दोद्दा बेटा चोटी की बात करें तो यह जो है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। इसके अलावा बात करें दोद्दा बेटा की तो संपूर्ण दक्षिण भारत की अथवा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अन्नामलाई श्रेणी की बात करें तो यह जो है केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। यह पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि कार्डमम श्रेणी की बात करें तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। और नल्लामलाई श्रेणी जो है आंध्र प्रदेश में है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि किस पर्वत श्रेणी में दोद्दा बेटा चोटी स्थित है, तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूपर्पटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया है परतदार शैलों से बना होता है। इसमें फेल्सपार व अभ्रक विशेष रूप से पाए जाते हैं। सी में दिया है भूपर्पटी का ऊपरी भाग हल्के सिलिकेट का बना होता है और डी में दिया है उपरोक्त सभी।
देखिए प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भू परपटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह प्रश्न जो है आपकी पृथ्वी की संरचना से लिया गया है। आपके सिलेबस का भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आपके सिलेबस में पृथ्वी की संरचना दिया हुआ है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भू परपटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया है परतदार शैलों से बना होता है। इसमें फेल्सपार व अभ्रक विशेष रूप से पाए जाते हैं। भू परपटी का ऊपरी भाग हल्के सिलिकेट का बना होता है। और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए परतदार शैलों से बना होता है। इसमें फेल्सपार व अभ्रक विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह भी आपका सही है। भू परपटी का ऊपरी भाग जो है हल्के सिलिकेट का बना होता है। यह भी आपका सही है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भू परपटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह भी प्रश्न जो है आपकी पृथ्वी की संरचना से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है निचला भू परपटी सघन सिलिकेट का बना होता है। बी में दिया है इसका घनत्व जो है 2.0 से लेकर 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए यह ग्राम है। सी में दिया है भू परपटी में ऑक्सीजन 46.60% होता है। और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए निचला भू परपटी जो है सघन सिलिकेट का बना होता है। यह बिल्कुल सही है। और इसका घनत्व जो है 2.0 से लेकर 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। भू परपटी में ऑक्सीजन जो है 46.60% होता है। यह भी आपका सही जवाब है। तो देखिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या फिर प्लेट विवर्तनिकी। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। वैन डर ग्रेट द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा या फिर स्वेस द्वारा। तो देखिए सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन जो है स्वेस के द्वारा किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोट्स को, एनेक्जीमेंडर को, इरेटोस्थनीज को या फिर हिकैटियस को। देखिए भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि इरेटोस्थनीज ने जो है जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यहाँ भूगोल का जनक आपसे पूछ रहा था तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। तो चलिए देखिए आज इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए आज हमने पृथ्वी की संरचना से प्रश्न लिए थे, नदियों से भी प्रश्न लिए थे, जलधाराओं को भी हमने कवर किया, आपने झीलों से संबंधित भी प्रश्न देखा। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया तो आप क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की प्रैक्टिस जो है आपको लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर मिलती रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।